तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें फिजिकल में लगने वाले क्या-क्या इसमें जरूरी दस्तावेज इसमें लगेंगे, इसमें क्या-क्या इसमें दस्तावेज नहीं, इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज बात करने जा रहा है बिहार होमगार्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट के बारे में। यानी कि नमस्कार, तो बिहार में होमगार्ड की 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जोरों पर है और यह सुनहरा अवसर है उन युवाओं के लिए जो देश सेवा के साथ एक अस्थायी रोजगार की तलाश में है। इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि संपूर्ण चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण होगी, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगी, संपूर्ण पर आधारित होगा। ऐसे में हर उम्मीदवारों को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि फिजिकल टेस्ट के समय कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे, ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत से बचा जा सके। आइए इस लेख में विस्तार से जानेंगे बिहार होमगार्ड फिजिकल टेस्ट के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और कैसे करें तैयारी। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो बात करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट का महत्व क्या है, तो इस बार होमगार्ड भर्ती में रिटेन टेस्ट नहीं रखा गया है, यानी कि आपका चयन प्रक्रिया सिर्फ फिजिकल फॉर्मेसी और दस्तावेजों की पुष्टि पर ही आधारित होगा। हर जिले का फिजिकल अलग अलग तारीखों में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला स्तर पर समय सारणी जारी की जाएगी। जैसे किसी जिले का फिजिकल डेट आता है तो उसी जिले के अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें। बिहार होमगार्ड फिजिकल टेस्ट में डॉक्यूमेंट क्या क्या लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट में आपका है कि आवेदन पत्र की प्रति, यानी कि एप्लीकेशन प्रिंट आउट, यानी कि जब ऑनलाइन करते हैं तो उसका प्रिंट आउट आपके होनी चाहिए एप्लीकेशन का। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो आवेदन पत्र डाउनलोड किया था उसकी एक प्रति प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रखें। यह पहला दस्तावेज होगा जिसकी मांग की जाएगी, यानी कि आपका जो फॉर्म जो फिलअप किए थे उसका यह एक प्रिंट आउट मांगेंगे। दूसरा आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जो आप जिस जिले के निवासी है वहां का वैध निवास प्रमाण पत्र होनी अनिवार्य है। बिना इसके आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएंगे, यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र वहां पे लगेंगे ही। तीसरा आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, यानी कि आपकी उम्र की पुष्टि के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या मार्कशीट आवश्यक है। दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन दोनों हो तो बेहतर होगा। यानी कि जन्म तिथि जो पुष्टि करने के लिए, यानी कि आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि पुष्टि करने के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र या मैट्रिक का मार्कशीट आपका होनी चाहिए। ये दोनों में से कोई एक भी चलेगा। अगर दोनों है तो दोनों बेहतर होगा कि आप वहां पे ले जाएं। चौथा आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आप इंटरमीडिएट पास है तो उसका मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। या दस्तावेज भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणित करते हैं। अगर कोई आपके पास इंटर की डिग्री हो तो ये जरूर साथ ले जाए। उसके बाद पांचवा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि रिजर्वेशन प्रूफ आपको लगेंगे। जो अभ्यर्थी ओबीसी ईबीसी वर्ग से आते हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें केवल जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना ही होगा, यानी कि एनसीएल आपको बनवाना पड़ेगा, जो आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें आपको आरक्षण का लाभ भी यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद है कि ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए, यानी कि वैध ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि वो कमजोर वर्ग से आते हैं वो कैंडिडेट जिनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि उसका जाति प्रमाण पत्र ही उसका बनवाना ही होगा। जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। 6 में है कि आपका आधार कार्ड, यानी पहचान के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। इसके बिना दस्तावेज सत्यापन में कठिनाई आ सकती है, यानी कि ये 6 नंबर में आधार कार्ड भी आपको ले जाना है। 7 नंबर में पासपोर्ट साइज फोटो, फॉर्म भरते समय जो फोटो आपने अपलोड किया था उसकी कम से कम 5 प्रतियां अवश्य अपने पास रखें। यह आपके विभिन्न फॉर्म में लग सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट साइज कौन सा इसमें फोटो लगेंगे, तो जो फोटो आप फॉर्म फिलअप में दिए थे वही फोटो 5 प्रतियां आपको अवश्य अपने पास रखें। यह आपके विभिन्न फॉर्म में यहाँ पे लगाया जा सकता है। 8 नंबर में आपका दस्तावेज की छाया प्रति,
यानी कि जितने दस्तावेज है आपको सारे का फोटोकॉपी आपको करा लेना है। सभी मूल प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट कॉपी के साथ में रखें। कुछ जिलों में यह जमा भी करवाई जा सकती है, यानी कुछ जिलों में यह जमा भी आपको कराया जा सकता है सारे डॉक्यूमेंट का। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण चीज है कि आप फोटोकॉपी भी करा सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 8 से 10 डॉक्यूमेंट अपने पास रखें जो ऊपर बताए गए। नामांकन प्रक्रिया में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन में नामांकन प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 3 नंबर में। नामांकन प्रक्रिया यही है, नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन में। नामांकन की प्रक्रिया वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभ्यर्थी जिस जिले का अस्थायी निवासी है एकमात्र उसी जिले के लिए आवेदन भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ख नंबर में क्या अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समक्ष प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अथवा समक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाना होगा, यानी कि एनसीएल बनाना होगा। आरक्षित कोटि के विवाहित महिलाओं के संतान पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी कि उसके पिता के ही जाति आपको लेंगे तभी आप उसका मान्य होगा। ये सारी चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट की छाप प्रति के साथ उनके मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी साथ ले जाना अनिवार्य है, यानी कि आप उसके फोटोकॉपी कराकर भी उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। उसके बाद फिजिकल की तारीख किसी भी समय घोषित हो सकती है, इसीलिए सभी प्रमाण पत्रों को समय रहते ही तैयार रखें, यानी कि फिजिकल की तारीख किसी भी समय घोषित हो सकता है, इसीलिए आप सभी प्रमाण पत्रों को पहले से ही तैयार रखें। अगर आप किसी भी दस्तावेज में कमी रखते हैं तो आपकी उपस्थिति निरस्त हो सकती है, यानी कि अगर आप किसी दस्तावेज में आपको कमी अगर होती है तो आपके लिए आप उपस्थिति निरस्त आपको हो सकती है। कुछ उम्मीदवारों को विशेष स्थिति में यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे उम्मीदवारों ने सिर्फ होम गार्ड का नहीं बल्कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का भी आवेदन किया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिहार पुलिस के भी फॉर्म फिलअप किया और होम गार्ड के भी फॉर्म फिलअप किया है। तो सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा होगी, इसके लिए उसकी तैयारी भी समानांतरण करनी होगी। इसके लिए बेहतर तैयारी के लिए बाजार में विशेष रूप से तैयार की गई पीडीएफ नोट्स उपलब्ध जिसमें शामिल है 6000 महत्वपूर्ण आपको प्रश्न होंगे, उसमें 1800 प्लस पूर्व वर्षों के प्रश्न होंगे, हिंदी में 1000 थ्योरी प्रैक्टिस सेट होंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 2800 प्लस सवाल होंगे, गणित के 500 प्लस प्रश्न होंगे। इस पूरे पैकेज की कीमत 99 रुपये रखी गई। जो इच्छुक अभ्यर्थी इसे खरीदते तो अपनी पढ़ाई के लिए नहीं डाउनलोड करके अपना इस डाउनलोड करने के लिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड आपको तुरंत डाउनलोड करना है। इसके लिए सभी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।